खैर इनके ज्वाइन करने से पहले भी मैं 2020 में एज ए निर्दलीय कैंडिडेट मैंने लड़ा था, कल्याणपुर से लड़ा था। उस वक्त मेरे पास बहुत सारी पार्टियों का फ़ोन आया था, मैं सही बताऊँ। ये पुष्पम प्रिया जी हो गए, आशुतोष जी हो गए, ये पप्पू यादव जी हो गए, अपने आम आदमी पार्टी हो गया, बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया था, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया। मैं था कि भाई नहीं, इस सब जगह कहीं ना कहीं मैं तलाश रहा था कि मुझे एक अच्छा मंच मिले, एक अच्छा जगह मिले। तो मुझे जगह वीआईपी पार्टी में दिखाई पड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि एक इंसान अच्छे हैं और एक अच्छा इंसान ही विकास की बात कर सकता है। हमने देखा है 2019 लोकसभा की बात हो, 20 विधानसभा की बात हो, विधानसभा में उन्होंने महागठबंधन के साथ उन्होंने गठबंधन किया 2019 में। हाँ, और 3 सीटें उनको मिली, 3 सीटें मिली महागठबंधन में। उसके बाद आते हैं वह विधानसभा में वो चले जाते हैं महागठबंधन एनडीए गठबंधन में। वहाँ पर 11 सीट और 11 सीट में से 4 विधायक बनते हैं, फिर भी उनको तोड़ दिया जाता है, विधायक को खरीद लिया जाता है, कमज़ोर कर दिया जाता है। और अब 24 आ रहा है, तो क्या संभावनाएं बन सकती है कि किधर गठबंधन होने वाला है? देखिए, हर एक इंसान ना जब कुछ किसी क्षेत्र में आप जाते हैं तो आपको सीखना पड़ता है। आप पानी में जब डायरेक्ट आप तैर तो नहीं सकते ना, आपको तो पौड़ना पड़ेगा। उसी ढंग से ये अपना राजनीति है, ये राजनीति है, छोटा मोटा चीज़ नहीं है। इसमें अगर हमारे मंत्री जी और हमारे सुप्रीमो नेता अगर आए तो उन्होंने भी सीखा है। पहले महागठबंधन के साथ गए, बहुत अच्छा रहा उनका। कहने का अर्थात यही है कि उन्होंने महागठबंधन से भी धोखा खाया है और एनडीए गठबंधन से भी धोखा नहीं खाया, सीखा है। दोनों से सीखा है। अब देखिए, वहां तो खैर चुनाव 3 जगह उन्होंने लड़ा, तीनों सीट को गंवा दिए। और जब एनडीए की बारी आई तो एनडीए ने शर्त रख दिया था कि सिंबल आपका, उम्मीदवार मेरा। ये भी एक प्रकार से देखिए कि सीखने की बात होती है कि भाई जब सिंबल मेरा है, उम्मीदवार आपका है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि वो उम्मीदवार हमारे साथ रहेगा। तो वही हुआ, 11 में से 4 उम्मीदवार जीता और चारों के चारों उम्मीदवार अपने घर चला गया। ठीक है, चला गया, कोई इसमें बुराई की बात नहीं है। और हमारे नेताजी को भी इस पर दिल पे नहीं लेना चाहिए, सब सीखने की चीजें हैं। और हमारे कार्यकर्ताओं को भी एक तरह से ऋतुराज जी, आप ये नहीं मानते हैं कि वीआईपी पार्टी के चारों विधायक को खरीदकर एनडीए ने वीआईपी पार्टी का अस्तित्व ही खत्म कर दिया था? नहीं, खरीदा कहाँ था। मैंने बोला ना कि जिस दिन भी अपना एनडीए ने शर्त रखा कि उम्मीदवार मेरा, सिंबल आपका, उसी दिन हमारे पार्टी को, हमारे नेता को, जितने हमारे थे, समझ जाना चाहिए था। मैं तो उस पार्टी में था नहीं। इस पार्टी को समझ जाना चाहिए था कि भाई अगर जीत जाते हैं तो भी ये हमारे नहीं होने वाले हैं, क्योंकि उनका जड़ कोई कहीं और छिपा हुआ है। तो इस चीज को नहीं समझ पाए। खरीदने के बाद क्या होता, चले गए, जहां से थे वहां अपने घर पे चले गए। अगर इनका कोई पार्टी जीतता, इनका कोई कर्मठ उम्मीदवार जीतता, अगर वो जाता, वो बिकता, तब हम बोल सकते थे कि भाई कोई अपना बिका हुआ है। लेकिन उनका था, जैसे अभी यहाँ के राजू जी थे, उन्हीं के थे ना, जो जहाँ का था उन्हीं का था, चला गया तो साहेबगंज से। तो जो जहाँ का था, इसीलिए इस बात को दिल पे लेने की जरूरत नहीं, सीखने की बात है कि आगे अगर फिर अभी जो नेक्स्ट चुनाव में ऐसी बातें चल रही हैं, बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से ऐसा शर्त आ रहा है कि भैया ऐसा 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 आप कर लो। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अब हमारी पार्टी, अब हमारी नेता बार बार एक ही गलती को नहीं दोहराएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं दोहराएगी। भाई हमको 5 ही सीट मिलेगा, कहीं ना कहीं तो गठबंधन करना ही पड़े। 100%। देखिए क्या होता है कि बिना गठबंधन कर आप कुछ कर नहीं सकते। गठबंधन करेंगे, सरकार में आएंगे, तो ही आप समाज के हित का काम कर सकते हैं। नहीं तो बहुत लोग बैठे हुए, चुनाव लड़िए, हारिए, घर पे रहिए, चलते रहेगा। लेकिन अगर कुछ करना है तो जीतना जरूरी है, समाज में रहना है तो अब गठबंधन करेंगे। और वीआईपी की नाव एनडीए गठबंधन की तरफ जा रही है या महागठबंधन की तरफ? देखिए, 25 तारीख को, 25 जुलाई को हम लोग, हमारे बहुत बड़ा एक हम लोग आयोजन होने वाला है। 25 जुलाई को फूलन देवी का, स्वर्गीय फूलन देवी जी का होता है शहादत दिवस है, शायद जन्म शहादत दिवस है या जन्म दिवस है, अभी मुझे याद नहीं है, तो माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। तो उस दिन हम लोग 25 तारीख को बहुत बड़ा कार्यक्रम रख रहे हैं पटना में, आप लोगों को पता चल जाएगा। उस दिन हमारे वीआईपी के सुप्रीमो श्री मुकेश सहनी जी क्लियर कर देंगे कि हम किधर जा रहे हैं। जाना तो जरूर है, लेकिन किधर जा रहे हैं ये उन्हीं को मालूम है। उनके आसपास कोई भी कार्यकर्ता है, उनको भी नहीं मालूम है, लेकिन जा रहे हैं इस तरह। अच्छा, पिछले बार आप कल्याणपुर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी थे। आपने एक मजबूत पार्टी को ज्वाइन किया है जिसका नाम वीआईपी पार्टी है, तो हो सकता है कि आपका उम्मीदवारी या वीआईपी पार्टी से भी कल्याणपुर में? 100% मैं लड़ूंगा वीआईपी पार्टी से। उम्मीदवारी नहीं है, 100% लड़ूंगा मैं। अगर हम कल्याणपुर से ही लड़ेंगे। देखिए क्या होता है कि हम जिस जगह के लिए हम मेहनत कर रहे हैं,
जिस जगह का लोग हमको जान रहे हैं और जहाँ के लोगों का हमसे उम्मीद बैठा बना हुआ है, उसको छोड़ के मैं और कहीं चला जाऊँगा। हो सकता है कि हमको एनडीए का टिकट मिले, सिंबल पर मैं जीत जाऊँ, अलग बात है, लेकिन इनको मैं क्या जवाब दूँगा? इनको भी तो मुझे जवाब देना है कि जो मुझे पिछले 5 साल 7 साल से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इसलिए मेरा पहला कोशिश रहेगा, पहला प्राथमिकता रहेगा कि मैं कल्याणपुर सीट से ही लड़ूं और मुझे अपने सुप्रीमो पे, वीआईपी के नेता मुकेश सहनी जी पे पूरा विश्वास है कि कैसे भी इस सीट को, अगर हम एनडीए में जाएं या फिर हम महागठबंधन में जाएं, इस सीट को हम लेके रहेंगे। एक अंत में एक गोल्डन फ्यूचर फाउंडेशन के तत्वाधान में जो कार्यक्रम रखा गया है, उसके लिए आप इनको धन्यवाद देना चाहिए। इनके लिए मैं सबसे पहले सौरभ प्रजापति, साथ में जितने यहाँ पर वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, इनके 5 लोगों का एक सदस्य भी बना हुआ है जो काफ़ी समझदार व्यक्ति हैं, उन सभी को, और इस पुण्य और परोपकार का काम करने के लिए कितना भी मैं धन्यवाद दूँ उतना कम है। मैं चाहूँगा कि आगे बढ़ते रहें इस काम में, फ्यूचर में आगे जब भी जो भी हमसे सहयोग होगा वो मैं करूँगा इनके लिए, और आगे बढ़ते रहें। बहुत खुशी की बात है, इस कम उम्र में, इस सौरभ जी का उम्र क्या होगा, मुझे लगता है 22 से 24 साल होगा। 24 साल की उम्र में जहाँ बच्चे आप मुंह में गुटखा लेकर और चाकू काटा लेकर घूम रहे हैं, वहाँ हमारे समाज में एक बच्चा इतना अच्छा काम कर रहा है, तो इसको तो सीधे सलामी देने की बात आती है ना। इसको तो सीधे इनको नमन करने में भी कोई बुराई नहीं है, नमस्कार करने में भी कोई बुराई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ रितु राज पांडे जी, कल्याणपुर विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी हैं और वीआईपी पार्टी के मजबूत नेता हैं और फिल्मी जगत के भी नामी सितारे हैं। आप लोग का क्या प्रतिक्रिया है, अपना कमेंट जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।